हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ हमारा नंबर सीरीज़ का ही एक पार्ट है। नंबर सीरीज़ मैंने आपको बताया है, नंबर सीरीज़ हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर सीरीज़ हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी हमारा जस्ट मिसिंग नंबर सीरीज़ की तरह ही होता है, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज़ में तो हमारी किसी एक डिजिट को, एक संख्या को मिस कर दिया जाता है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में हमें पहचानना होता है कि इस सीरीज़ में एक संख्या, एक नंबर कोई ऐसा है जो कि हमारा मिस्टेक है। तो हम उसको पढ़ते हैं कि हम कैसे पहचानें सीरीज़ को, जो कि हमारे IBPS बैंक, SBI बैंक एंड SSC रेलवे, इन सब के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो हम इसको कैसे पहचानते हैं? जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक क्वेश्चन है ABCDFGH। हम देख रहे हैं कि ये हमारा 1 ऐड होके बनता जा रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे हमारा 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा फिर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा फिर 1 ऐड हो रहा है। तो इस सीरीज़ में जब हमने देखा, जब पूरी सीरीज़ ही हमारे 1 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि F हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। F की जगह क्या आएगा? E आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस, हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी की आज बात करते हैं। चलो हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हम इस सीरीज़ को कैसे पहचानें कि इसमें हमारी कौन सी संख्या ऐसी है जो कि हमारी रॉन्ग है। हमें देखने से पता नहीं चलता, लेकिन हम फिर इसे को करके देखते हैं, लेकिन हम करते हैं इसे इसी प्रकार से हैं जैसे कि हम मिसिंग नंबर सीरीज़ को करते थे। तो हमने देखा कि 19 और 38 के बीच में हमारा 19 का प्लस हो रहा है। फिर आगे देखा 38 और 76 में भी हमारा 19 ही ऐड हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा सब में 19 ऐड होता जा रहा है, तो सेम ही संख्या हमारी ऐड हो रही है, यानी कि यहाँ भी हमारा 19 ही ऐड हो रहा है। लेकिन हमने लास्ट में जाके देखा 152 और 170 के बीच में हमारा 18 का गैप है। तो 18 का गैप है, तो हमने देखा कि पूरी सीरीज़ तो हमारे एक ही रूल को फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये मेथड गलत हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कौन सी हमारी सीरीज़ गलत हो सकती है? अगर कोई भी हमारी सीरीज़ लास्ट में जाके गलत है, तो यानी कि उसके पहले वाली सीरीज़ ही ये हमारी ये संख्या मिस्टेक है। यहाँ पे हम प्लस 19 ऐड करके देखते हैं तो हमें 171 मिलता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 170 है, तो इट्स मीन्स ये संख्या हमारी इसमें रॉन्ग है। यहाँ पे प्लस ऐड करने पे तो इस संख्या की जगह हमारी करेक्ट संख्या कौन सी होगी? तो हमें तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ पहचानना है, तो हमारा इसका आंसर है 170। लेकिन हमें यहाँ पे इसकी करेक्ट संख्या लिखनी है, तो करेक्ट संख्या के लिए हमारी यहाँ पे क्या होगी? हमें 152 में 19 ऐड करने पे 171 मिलता है। इसका करेक्ट आंसर अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ में भी आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम इसे इस प्रकार से करेंगे, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हमारा 170 है। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हम अपनी सीरीज़ को पहले चेक करते हैं।
हम किस प्रकार से चेक करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मिसिंग नंबर सीरीज़ की तरह ही होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़, बट उसमें हमें एक डिजिट मालूम करनी होती है कि यहाँ पे ब्लैंक के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ को पहचानना होता है कि हमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ की जगह पर हमारा क्या आने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने देखा कि 104 और 105 इन दोनों के बीच में हमारा 1 प्लस हो रहा है, और 105 और 108 के बीच में हमारा +3 हो रहा है। 108 और 113 के बीच में हमारा यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है। 109 और 13 और 119 के बीच में हमने क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमारा +6 ऐड हो रहा है। 119 और 129 के बीच में हमने देखा है हमारा 10 ऐड हो रहा है, और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा 11 ऐड हो रहा है। अब हमने देखा कि ये हमारी ओड नंबर सीरीज़ है, ओड नंबर सीरीज़ हमारी बढ़ते क्रम में है, लेकिन यहाँ पे +3 आ गया, इवन नंबर है, यहाँ पे भी हमारा इवन नंबर आ गया। तो दोस्तों हम इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि अगर हमारी सीरीज़ पूरी कम्प्लीटली सही है तो हम अपनी संख्या को कैसे पहचानें कि हमारी कौन सी संख्या मिस्टेक है। हम तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 10 ऐड हो रहा है तो 29 भी मिस्टेक है, लेकिन नहीं, अगर हम अपनी सीरीज़ को पहचान रहे हैं तो हमारी सीरीज़ जो संख्या मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे हमारी 19 मिस्टेक है, 119 की हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हमें यहाँ पे +6 की जगह +7 ऐड करना है, और हमें यहाँ पे +10 की जगह +9 ऐड करना है। तो इसलिए जो भी संख्या हमारी मिस्टेक होती है उसके पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या भी हमारी मिस्टेक होती है। इसी प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। तो 119 हमारा करेक्ट आंसर है कि हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग 119 हमारा इसका आंसर है। और हम अभी इसे ऐसे भी देखेंगे कि हमारे 119 की जगह क्या आना चाहिए। 113 में हमें 7 ऐड करने पे 120 मिलता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ में अगर हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर 120 होगा, कि हमारा 119 की जगह 120 हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से और क्वेश्चंस देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करते हैं कि यहाँ पे देखा हमने 7 और 10 के बीच में हमारा 3 का गैप है, 10 और 12 के बीच में हमारा 2 का गैप है, 12 और 14 के बीच में हमारा 2 का गैप है, 14 और 17 के बीच में 3 का गैप है, 17 और 19 के बीच में हमारा 2 का गैप है, इसमें हमारा 3 का गैप है, इसमें हमारा 2 का गैप है। तो हमें देखा कि यहाँ पे हमारी +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा 2 बार एक साथ +2 आ गया। तो इसका मतलब है हमारी ये वाली संख्या सीरीज़ गलत है, यहाँ पे हमारी सीरीज़ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ कौन सी मिस्टेक होगी, ये +2 तो हमारे यहाँ पे सही है क्योंकि इसके बाद +3 है, तो ये तो हमारी करेक्ट है, कभी आप इस सीरीज़ को ना करें। तो इसमें हमारा क्या मिस्टेक है, +2 और +3, क्योंकि यहाँ +2 है तो यहाँ +3 आना चाहिए और यहाँ +2 आना चाहिए। इट्स मीन्स हमारा 10 गलत है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और हम चेक करते हैं कि 10 की जगह क्या आना चाहिए और हमारी सीरीज़ कैसे फॉलो होगी। तो हम यहाँ पे +2 करना है और यहाँ पे हमें +3 करना है। +2 किया तो हमें यहाँ पे 9 मिला। और अब हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू चेक करते हैं। इसमें हमारा +2 का गैप है और इसमें हमारा +2 का गैप है और इसमें हमारा +3 का गैप है। इस प्रकार से हम अपनी सीरीज़ को कम्प्लीटली चेक करके अपने आंसर को जल्दी से पता लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस तरह से है। हमारी सीरीज़, हमें संख्या को देख के डरना नहीं है क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि हमारी 2 डिजिट या 3 डिजिट्स को देख के डरने लगते हैं कि हमारी संख्या बढ़ रही है, लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चन को देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारा इन दोनों में हमारा +2 हो रहा है, यहाँ पे हमारा +6 हो रहा है और यहाँ पे हमारा +4 हो रहा है, यहाँ पर
बताइए, +8, यहाँ पर +10, यहाँ पर +12। अब हमने देखा कि ये हमारी सीरीज इवन नंबर सीरीज है, ठीक है, लेकिन इवन नंबर सीरीज हमारी कहाँ पे मिस्टेक कर रही है। हमने देखा +2 के बाद +4 आना चाहिए, +4 के बाद +6, +6 के बाद +8, +10, +12, इस प्रकार से हमारी सीरीज बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी सीरीज यहाँ पे +6 मिस्टेक है, +4 मिस्टेक है। तो इसका मतलब है कि हमारी 220 यहाँ पे हमारा ये सीरीज में गलत संख्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज है यहाँ पे हमारा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बट हमें यहाँ पे इसका करेक्ट, यहाँ पे सही डिजिट क्या आनी है, सही संख्या हमारी क्या आनी है, हमें वो भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिस्टेक है, हम सीरीज को देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि हमारी ये इवन नंबर है, तो हमें यहाँ पर 4 और यहाँ +6 करना है। हमें 214 में 4 ऐड करने पे 218 मिलता है, और हमने फिर अपनी सीरीज़ को चेक किया, 218 में +6 करने पे हमें 224 मिल रहा है। तो इसका, इस सीरीज़ का करेक्ट आंसर है हमारा 220, और 220 की जगह हमारा 218 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा हमने कि हमारी सीरीज बढ़ रही है, लेकिन किस क्रम में बढ़ रही है हम इसे चेक करते हैं। तो ठीक है, 112 और 114 के बीच में हमारा 2 का गैप है, और 114 और 120 के बीच में हमारा +6 का गैप है, यहाँ पे हमारा +4 का गैप है, यहाँ पे फिर हमने चेक किया +8 का गैप है, 132 और 142 में भी देखा हमने हमारा है 10 का गैप है, +10 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा +12 का गैप है। अब हमने देखा कि हमारी सीरीज कहाँ मिस्टेक है, तो हमने देखा इवन नंबर संख्याएं हैं हमारी, और इवन नंबर संख्या हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमारा +6 और +4 यह हमारा मिस्टेक हो रहा है। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच की संख्या ही हमारी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर है रॉन्ग नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120। अब हम चेक करके हमें ये भी पता करना है कि इसकी जगह पे हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो हमें इसकी जगह +4 और इसकी जगह +6 रख के देखते हैं। इन दोनों को हमने रख के चेक किया तो हमारा यहाँ पे 118 और यहाँ पे हमारा 118 आएगा +4 करने पे, और हमने यहाँ से फिर दोबारा चेक करते हैं +6 करके, तो 124 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमारा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें, अब आप पहचान चुके होंगे कि अगर हमारी कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज में संख्या गलत है तो उस सीरीज जो हमारी बन रही है उस सीरीज के उससे पहले वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या भी हमारी गलत होंगी, और उनको हमें सही करने के लिए उनकी जगह क्या आना है उसको रख के हम चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसको चेक करते हैं कि हमारी किस संख्या के बाद क्या संख्या आएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी सीरीज़ को पहचानते हैं कि हमारी सीरीज़ क्या होने वाली है। तो 5 और 7 के बीच में हमारा +2 का गैप है, और 7 और 13 के बीच में हमारा +6 का गैप है। तो हमने क्या किया, इसमें 4 ऐड किया, हमने क्या किया +2, ठीक है, इसमें +2 +4, और इन दोनों के बीच में हमारा कितने का डिस्टेंस है पहचाने, 12 का। इन दोनों के बीच में हमारा कितना गैप है, 20 का। इन दोनों के बीच में क्या गैप है, ये तो हमारा गैप बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। इसमें हमने देखा कि हमारी पहले वाली संख्या में 4 ऐड किया गया है, और इसमें पहले वाली संख्या में 6 ऐड किया गया है, +6 इसमें पहले वाली संख्या में +8 ऐड किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर। हमने देखा ही तो हमारा बहुत बड़ा गैप है। फिर हम इसको चेक करते हैं। इसमें गैप आ रहा है हमारा 32 का, जो कि हमारी सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसके बाद में क्या गैप आ रहा है हमारा 30 का। अब तो ये बिल्कुल भी सीरीज़ को चेक फिट नहीं कर रहा है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे। अब इसको जगह हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा 12 है, 12 में हमें 10 ऐड करना है, तो हमें 32
22 मिलता है, तो इसमें हमारा क्या गैप होना चाहिए, हमारा 22 का गैप होना चाहिए। सॉरी, 10 ऐड करने पे 20 में 10 ऐड करने पे हमें 30 मिलता है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमारा 30 का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप तो हमारा 32 का है। तो इस संख्या की जगह हमारा, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये वाली सीरीज़ गलत है, 87 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ये गलत है। लेकिन इस संख्या की जगह पे क्या आएगा, हमें उसको भी पहचानना है। इनमें हमारा 42 का गैप है, तो इस संख्या की जगह पे हमारा आएगा 75, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको रख के हम चेक करेंगे, 30 को रखा और यहाँ पे हम 42 को रख के चेक करेंगे, तो इन दोनों के बीच में 42 का गैप है और इन दोनों के बीच में हमारा 30 का गैप है, तो ये हमारी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से और आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हम अपनी सीरीज़ को पहचानते हैं। सबसे पहले हमें सीरीज़ ही पहचाननी है, तभी हम इसका आंसर ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ना बनना हमें मिस्टेक। हम पूरी सीरीज़ को चेक करे बिना आंसर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पहले अपनी पूरी सीरीज़ को चेक करना होता है कि हमारी कहाँ पे सीरीज़ मिस्टेक है। तो सीरीज़ को मिस्टेक की पता लगाने के लिए, अगर कोई सीरीज़ हमारी कंटिन्यू फॉलो हो रही है और जो हमारा नंबर गलत है, उस नंबर के पहले वाला और उस नंबर के बाद वाला सीरीज़ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हमें अपनी पूरी सीरीज़ को पहले चेक करना होता है, उसके बाद ही हम उसके करेक्ट आंसर का पता लगा सकते हैं और इस संख्या में कौन सा नंबर मिस्टेक है उसका भी पता हम तभी लगा सकते हैं। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तर्क शक्ति 2905। आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और डेली प्रैक्टिस करें। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप सीरीज़ को एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी पहचान के पता लगा सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप जानते हैं कि हमारे पास कितना लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें अपने टाइम को सेव करते हुए अपनी सीरीज़ को प्रैक्टिस करनी है कि हमें कितनी जल्दी हम पहचान सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम में एक ग्रुप है, तर्क शक्ति, डाउट सॉल्यूशन। वहाँ पे अगर आपका कोई भी आपका डाउट्स है तो आप वहाँ जाके अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं जल्दी क्लियर करूँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सबसे पहले अपनी सीरीज़ को चेक करते हैं। सीरीज़ को चेक किस प्रकार से करते हैं, सीरीज़ को चेक करने के लिए हम उनका सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ हमारी बहुत धीरे बढ़ रही है। मैंने आपको अपने मिसिंग नंबर सीरीज़ वाले में आपको सारे मेथड्स आपको बताए हैं कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को, सीरीज़ को पहचानते हैं। अगर सीरीज़ तेज़ी से बढ़ रही है तो इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हुआ है। अगर सीरीज़ बढ़ तो रही है लेकिन बहुत धीरे बढ़ रही है तो उसमें हम प्लस माइनस इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। और इन दोनों के बीच में हमने देखा +5 का गैप है, इन दोनों के बीच में +7 का गैप है, यहाँ पे +8 का गैप है और यहाँ पे +12 का गैप है और यहाँ पे +13 का। हमने देखा ये सीरीज़ हमारी ओड नंबर सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है, हमारी ओड नंबर सीरीज़ है। और ये तो हमारी ओड नंबर बन रही है क्योंकि हमारे +8 नहीं आता है ओड में और ना +12 आता है, बाकी हमारी पूरी ओड नंबर सीरीज़ को फॉलो कर रही है। तो जब हमारी ये दोनों संख्याएं गलत हैं तो इन दोनों संख्याओं के बीच वाली ही संख्या हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मिस्टेक होती है। तो इसका रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। और इस संख्या के स्थान पे हमारी करेक्ट संख्या कौन सी होगी, तो इस संख्या के स्थान पे हमारी करेक्ट संख्या होगी 31। क्यों, अब हम इसकी जगह, इसको तो हम काट देंगे, इसकी जगह हम +9 और +11 ऐड करेंगे। अब हमने चेक किया इन दोनों के बीच में +9 का और इन दोनों के बीच में +11 का ही गैप है, तो ये हमारी करेक्ट आंसर है मिसिंग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमारा 31 होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा 30 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने चेक करते हैं अपनी सीरीज़ को। सबसे पहले तो हमसे सीरीज़ चेक किया
इन दोनों के बीच में +3 का गैप है, इन दोनों के बीच में +4 का गैप है, यहाँ पे +5 का गैप है, यहाँ पे +6 का गैप है, यहाँ पे +7 का गैप है। लेकिन हमने देखा ये +7 का गैप है और यहाँ पे हमारा +8 का गैप है। लेकिन नहीं, ये तो हमारा गैप मिस्टेक कर रहा है। क्या मिस्टेक कर रहा है? हमने चेक किया ये हमारा 41 है, तो यहाँ पे हमारा 8 ऐड हो रहा है और यहाँ पे हमारा 7 ऐड हो रहा है। तो जो हमारी सीरीज कंटिन्यू बढ़ रही है, आरोही क्रम में बढ़ रही है, तो हमने क्या देखा कि हमारी सीरीज यहाँ पे हमारा +8 की जगह +7 आना चाहिए और यहाँ हमारा +8 आना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब जो दो संख्या सीरीज में हमारी मिस्टेक कर रही होती है उन दोनों के बीच की संख्या हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होता है। तो इस सीरीज के हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज में के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सेकंड। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे हमारा क्या आंसर आएगा? इसकी जगह पे हमने इसमें 7, इसकी जगह पे हमारा आंसर होने वाला है 40। 40 क्यों होगा? तो हमने 40 आएगा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 7 ऐड किया और यहाँ पे हमने 8 ऐड करके देखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से हम अपनी सीरीज को पहचानते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी सीरीज में, हमारी सीरीज में कौन सी संख्या मिस्टेक है और इस संख्या के स्थान पे करेक्ट संख्या क्या आएगी। तो इसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं इसी प्रकार से देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम अपना चेक करते हैं। हमने देखा इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, 7 और 15 के बीच में हमारा 8 का गैप है, 15 और 31 के बीच में हमारा 16 का गैप है, 31 और 63 के बीच में हमारा 32 का गैप है, 63 और 126 इन दोनों के बीच में हमने देखा 63 का गैप है और इन दोनों के बीच में हमारा 129 का गैप है। हमने देखा ये सीरीज हमारा जस्ट डबल होती जा रही है एक दूसरे का। 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32। आपने देखा 32 का दूना तो हमारा 64 होता है और 64 का दूना हमारा 128 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी सीरीज मिस्टेक कर रही है, तो हम इसे क्या करें, कैसे पहचानें? तो हमें पहचानने के लिए क्या करना है कि इन दोनों के बीच वाली संख्या ही हमारा मिस्टेक है। ठीक है, और हम इस प्रकार से भी इसकी सीरीज को पहचानते हैं कि इन दोनों ये दोनों संख्याएं हमारी मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन जो भी संख्या हमारी मिस्टेक होती है उसकी पहले वाली सीरीज संख्या और लास्ट वाली संख्या सीरीज मैच नहीं करती है, तो ये हमारी संख्या गलत है। उसकी जगह पे क्या सही आएगा? इसकी जगह पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 127। अब हम इनको चेक करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप हमारा 64 और इन दोनों के बीच का गैप हमारा 128, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसकी जगह पे 126 की जगह पे हमारा आंसर आएगा 127। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम सीरीज़ को सबसे पहले पहचानते हैं कि हमारी सीरीज़ यहाँ पे में क्या डिफरेंस है, क्या होने वाली है। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, 1 मिनट का, तो आप इसे चेक करें एक बार। चलो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सबसे पहले अपना सीरीज़ को चेक करते हैं। सीरीज़ को चेक करने पे हमने देखते हैं कि हमारे इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, इन दोनों के बीच में हमारा 8 का गैप है, इन दोनों के बीच में हमारा 11 का गैप है और इन दोनों के बीच में हमारा 14 का गैप है, इन दोनों के बीच में हमारा 17 का गैप है। लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा 19 का गैप है और इन दोनों के बीच में हमारा कितना गैप है?
बताइए। इन दोनों के बीच में भी गैप हमारा मिस्टेक हो रहा है, 24 का गैप है। ये हमारा डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, इसमें हमारा +3 ऐड हुआ है, इसमें हमारा +3 ऐड हुआ है, इसमें भी हमारा +3 ऐड हुआ है, यहाँ पे भी +3 ऐड हुआ है, और यहाँ पे हमारा +2 ही ऐड हुआ है, और यहाँ पे हमारा +4 ऐड हुआ है। यानी कि हमारी कौन सी संख्या मिस्टेक है? तो हमारी ये दोनों संख्या मिस्टेक है, इन दोनों संख्या मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक है, और ये मिस्टेक है, तो ये वाली संख्या ही हमारी मिस्टेक हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, इसका रॉन्ग नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 91। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम चेक करेंगे कि 91 की जगह पे हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो 91 की जगह पे हमने यहाँ पे +3 ऐड करके देखा है, 20 हो गया। 72 में हमें 20 ऐड करने पे 92 मिलता है। हम सीरीज को चेक कर लेते हैं कि हमारा करेक्ट है नहीं। इन दोनों के बीच में हमारा कितना गैप है? 70 में 3 जोड़ने पे 20 मिलता है, और 20 में जोड़ने पे हमें 23 मिलता है। ये हमारा 92 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने चेक किया कि हमारा क्या बन रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा 8 का गैप है, और यहाँ पे हमारा 12 का गैप है। लेकिन नहीं, हमें इस प्रकार से चेक नहीं करना है। हम अपनी सीरीज़ को कैसे चेक करें? सीरीज़ को चेक करने पे हमने देखा ×2 -6, ×2 -6। इसमें भी हमने चेक किया ×2 -6। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमारा ×2 -6 नहीं है, ×2, और यहाँ पे हमने क्या चेक किया है? 10 है, -10 करना पड़ रहा है। ये भी हमारा मिस्टेक हो रहा है, ×2 लेकिन -2 है। ये हमने चेक किया ×2 और -6, ×2 -6। तो देखा हमने कि ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ हमारी मिस्टेक है। तो इन दोनों के बीच की संख्या हमारी 58 है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन 58 की जगह पे क्या आना है? अब हम ×2 54 आएगा। क्यों? हमने इसका मल्टीप्लाई करके देखा, ×2 -6, और इसका चेक किया हमने ×2 और -6 ही हमारा कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट 58 की जगह पे हमारा सही आंसर होने वाला है 54। हम इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा सीरीज़ है, जैसे हमारा यहाँ पे ई है, ये सीरीज़ हमारी करेक्ट है और ये सीरीज़ हमारी मिस्टेक है। तो इन दोनों सीरीज़ का ऐड करने पे और इन दोनों सीरीज़ को ऐड करने पे इक्वल ही आएगा। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे हमारा +7 की सीरीज़ में बढ़ रहा है। चेक करते जाइए, +7, यहाँ पे भी हमारा +7 हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा ये +6 है, और यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, बताइए। ऐड करके +8 बन रहा है, और यहाँ पे हमारा +7 है। तो हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा मिस्टेक कर रहा है। जब बाकी सब हमारी सीरीज +7 हो रहा है तो यहाँ पे +6 और +7 8 नहीं आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 33। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में हमारा 33 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे 33 की जगह पे क्या करेक्ट होगा। हम 33 की जगह पे हमने देखा +6 और +8, इन दोनों को ऐड करने पे हमें 14 मिलता है। और हमने चेक किया रख के, इसमें +7 ऐड किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 34, और इसमें +7 किया तो 41। और देखो +7 और +7 को ऐड करने पे भी हमें 14 ही मिल रहा है। तो ये दोनों हमारी हमेशा सेम ही होने चाहिए। दोनों हमें सेम होंगे तभी हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू बना पाएंगे। अगर ये हमारे सेम नहीं होते हैं, रॉन्ग भी और करेक्ट भी, अगर हमारे सेम नहीं होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी सीरीज़ को पहचानने में
मिस्टेक कर रहे हैं। तो आइए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, पहचानते हैं उनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अपनी सीरीज़ को सबसे पहले पहचानते हैं। हमने देखा 14 और 24 के बीच में हमारा +10 का गैप है, 24 44 के बीच में +20 का गैप है, इन दोनों के बीच में +40 का गैप है, इन दोनों के बीच में किसका गैप है, पहचाने, 90 का गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, पहचान के बताएं, 320 का गैप है। इन दोनों के बीच में 150 का गैप बैठ रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। तो क्या मिस्टेक है इसका, हमारा यहाँ पे मिस्टेक है और हमारा यहाँ पे मिस्टेक है। इट्स मीन्स हमारी सीरीज़ 174 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं 174 की जगह क्या आने वाला है। हमने सीरीज़ को पहचाना कि ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ इसका डबल आना चाहिए। तो 14 का डबल क्या होता है हमारा, 18। हमने 18 प्लस करके देखा, 18 प्लस करने पे हमें 164 मिल रहा है। 18 का डबल हमने 160 ऐड करके देखा, तो 160 ऐड करने पे हमें ये करेक्ट बैठ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर वन सीरीज़ जो हमारी 174 की जगह करेक्ट जो होगा वो 164 होगा। इसी प्रकार से हम कैसे पहचानेंगे हम इसे। अब हमने चेक किया इसका ऐड और इन दोनों का ऐड, जो हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग 90 प्लस 150 का ऐड 214 और 80 प्लस 160 का ऐड 24। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का जो गैप है दोनों के बीच का और करेक्ट का जो गैप है वो हमारा हमेशा सिमिलर ही होगा, तभी हम अपनी सीरीज़ को सही बना पा रहे हैं। अगर नहीं सेम गैप हमारा सेम नहीं है तो हमारी सीरीज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। हो सकता है कि हम सही बना रहे हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन भी मिस्टेक हो सकते हैं। इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीरीज़ को बहुत जल्दी पहचानेंगे और क्वेश्चन जो हमारा गलत होगा उसको भी पहचानेंगे। हालांकि जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल में हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है, अगर हमारा क्वेश्चन मिस्टेक है एग्जामिनेशन में, तो उसके हमें न मार्क्स मिल जाते हैं, या तो मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते हैं या मार्क्स सभी को मिलते हैं इक्वल। लेकिन हमें अपनी साइड से मिस्टेक नहीं करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा किस प्रकार से, हम अपनी सीरीज़ को पहले चेक करते हैं। हमने यहाँ पे देखा ये हमारा +11 का गैप है, इन दोनों के बीच में +22 का गैप है और इन दोनों के बीच में +44 का गैप है, इन दोनों के बीच में +88 का गैप है और इन दोनों के बीच में हमारा गैप बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है पहले चेक करते हैं। हमने चेक किया हमारा जो इसका डबल होता है वो आना चाहिए, यानी कि 176 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो यहाँ पे इसका डबल आना चाहिए और यहाँ पे भी इसका डबल आना चाहिए। इसका डबल होता है 352, लेकिन नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन्स हमारा 350 गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसकी जगह करेक्ट क्या आएगा, इसमें हमें 176 जोड़ा, 176 जोड़ने पे हमें 354 मिलता है। तो 150 की जगह जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वो 354 है, और जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी सीरीज़ को हम चेक करते हैं। देखो हमारी सीरीज़ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि अवरोही क्रम में है, घट रही है। तो मैंने आपको बताया था कि मिसिंग नंबर सीरीज़ में आपको पढ़ाया है कि अगर हमारी सीरीज़ घट रही है तो हमारा डिवाइडेशन रूल भी लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सीरीज़ तेज़ी के साथ बढ़ रही होती है हमें मल्टीप्लिकेशन रूल, और धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो हम एडिक्शन देखते हैं। उसी प्रकार से अगर सीरीज़ हमारी तेज़ी से घट रही है तो हम डिवाइडेशन रूल, और मंदे धीरे धीरे घट रही है तो डिवाइडेशन रूल को चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी सीरीज़ को चेक किया। अब हमने अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा कि हमें
28 का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है? 24 का गैप है, सॉरी 25 का गैप है, और यहाँ पे 23 का गैप है, यहाँ पे 21 का गैप है, यहाँ पे 19 का गैप है, और यहाँ पे 17 का गैप है। अब हमने देखा ये हमारी ओड नंबर सीरीज़ है, तो हमारा 28 तो मिस्टेक है, ये भी हमारा ओड नंबर सीरीज़ का ही पार्ट है, लेकिन 28 मिस्टेक है। तो जब हमारी एक ही जिस सीरीज़ को हम बना रहे हैं उस सीरीज़ में हम अगर हमारी एक ही संख्या मिस्टेक होती है तो हमें उस सीरीज़ की सबसे पहली वाली संख्या हमारी गलत होती है। अगर हमारी सीरीज़ में यही मिस्टेक है तो हमारी पहले वाली सीरीज़ ही गलत होगी। तो 196 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमने देखा 196 की जगह पे हमारा आना क्या है, तो 196। तो हमने यहाँ पे चेक किया जो हमारी ये ओड नंबर सीरीज़ है तो 25 है, तो यहाँ पे -27 होना चाहिए। -27 के अकॉर्डिंग हमारा जो 196 की जगह जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 195। अगर किसी भी सीरीज़ की हम जो भी सीरीज़ बना रहे हैं उसकी अगर हमारी लास्ट डिजिट मिस्टेक होती है, खाली एक सिंगल डिजिट लास्ट में मिस्टेक है, तो हमारी लास्ट वाली संख्या गलत है। और सबसे पहले वाली सीरीज़ सिंगल गलत है तो हमारी सबसे पहले वाली। और अगर बीच में हमारी कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो उसके पहले उस संख्या से पहले वाली जो हम सीरीज़ बना वो उससे पहले वाली और उसके बाद वाली दोनों ही गलत होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम चेक करते हैं कि हमारा क्या मिस्टेक हो रहा है। हमने देखा इन दोनों के बीच में ये भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी कि अवरोही क्रम में घट रहा है। -12 का गैप है, इन दोनों के बीच में -7 का गैप है, इन दोनों के बीच में -12 का गैप है, और इन दोनों के बीच में -8 का गैप है, और इन दोनों के बीच में फिर से -12 का गैप है, और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? -17 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? -8 का। अब हमने देखा -12 -7 ये संख्या तो हमारी सेम है, और ये संख्या हमारी 1 1 और माइनस होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पे हमारा -9 आना चाहिए, तो हमारी ये सीरीज़ भी गलत है। और जब -12 एक संख्या का गैप फिर -12 है तो हमारी ये वाली सीरीज़ भी गलत है। इट्स मीन्स हमारा 18 का यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हम चेक करेंगे कि 18 की जगह हमारा क्या आना चाहिए। मैंने आपको बताया इसकी पहले वाली सीरीज़ जो मिस्टेक है उसका ऐड और जो करेक्ट है उसका ऐड बिल्कुल सिमिलर आएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर, तो हमने यहाँ पे 9 ऐड करके देखा, सॉरी 9 को माइनस किया, 9 को माइनस करने पे हमें 84 मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे 12 माइनस करके देखा तो हमारा 72, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। चेक किस प्रकार से करेंगे? -12 और -9, माइनस माइनस प्लस होता है तो 21, ठीक है। यहाँ पे हमारा -8 है, यहाँ पे हमारा -13 है, तो यहाँ पे हमारा इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड हमारा सिमिलर आएगा। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी हमारी कोई सीरीज़ में किसी भी सीरीज़ में दो संख्याएं सेम आ रही हों वहाँ पे हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे हमारा 1 का ही मल्टीप्लाई हुआ है। आगे देखा इसमें हमारा 3 का मल्टीप्लाई है, इसमें देखा इसमें हमारा 5 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपनी सीरीज़ को आगे चेक करते हैं। आगे भी हमने चेक किया, इसमें देखा हमारा 7 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 9 की मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है। 9 की मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 47 25 मिल रहा है। हम अगर 9 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 47 25 है, लेकिन हमारा 35 है। तो मैंने आपको बताया है कि ये संख्या हमारी यहाँ पे मिस्टेक होती है तो हमारी लास्ट वाली सीरीज़ ही गलत होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी, और इसकी जगह पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 4725। क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा कि आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई होती जा रही है। मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा मल्टीप्लाई 2, लेकिन यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई 3 हुआ है, यहाँ पे भी हमारा मल्टीप्लाई 2 हुआ है, यहाँ पे भी हमारी सीरीज़ गलत आ रही है। 16 में मल्टीप्लाई 4 हुआ है, लेकिन नहीं, अगर हमारी ये वाली सीरीज़ गलत है और ये वाली गलत है तो यहाँ पर हमारा 48 गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। लेकिन 48 की जगह आएगा क्या? 16 2 ज़ा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 32। हम चेक कर लेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 2 से करके देखा, 32 का मल्टीप्लाई करके देखा 64 से, तो हमारा ये सीरीज़ हमारी करेक्ट बैठ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 48 की जगह आएगा वो आएगा 32। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ती हूँ। आपने इस वीडियो से कितना सीखा, आप एक बार प्रैक्टिस करके इन दोनों क्वेश्चन को चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इसके आंसर क्या हुए हैं क्वेश्चन 19 और 20 के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का मेरा क्लास? तो अगर आपको आज का मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन पर पूछ सकते हैं। अगर आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे वहाँ जाके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905। आप वहाँ जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के अब आपकी PDF वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट सेशन लेके आने वाली हूँ मैं, जो मैंने मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस। तो हम नेक्स्ट सेशन में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।